डियर स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2025 18 मई को होने वाला है। आप में से कुछ लोगों ने इसकी तैयारी 1 साल से की होगी, कुछ ने 2 साल से की होगी, कुछ ने 3 साल से की होगी। कुछ बच्चे बहुत अर्ली स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ लोगों ने जल्दी शुरू किया होगा। अब ये दिन आ गया है जिस दिन आपकी इस पूरी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। वैसे तो आप पूरी तरह से एक्विप्ड हैं, पूरी अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जो तैयारी है उसके साथ फुल प्रिपेयर्ड होंगे, लेकिन फिर भी मेरा जो 30 साल का एक्सपीरियंस है, लाखों बच्चों को गाइड किया है, उसके बेसिस पे कुछ बहुत की पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है उसके 3-4 दिन पहले बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनका आउटपुट बेस्ट आए, इसी हिसाब से मैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, एक तो आप इस बात का बिल्कुल तनाव नहीं करें कि आपने सारे चैप्टर्स हर सब्जेक्ट के बहुत अच्छे से किए हैं या नहीं किए हैं। जेई एडवांस ऐसा एग्जाम है जिसमें 100% ऑफ एवरी चैप्टर और हर सब्जेक्ट के 100% चैप्टर्स पूरी तरह से होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो कट ऑफ्स हैं आप सब लोग जानते हैं कि अगर कोई बच्चा 35-40% के आसपास भी मार्क्स जेई एडवांस में लाता है तो उसका जेई आईआईटीज में सीट एक तरह से कंफर्म सा हो जाता है। ये मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन हर साल के अलग अलग कट ऑफ्स होते हैं। ये मैंने वैसा बताया जो एक नॉर्मल पेपर आता है तब इतना कट ऑफ चाहिए होता है, बट जब पेपर बहुत टफ आता है तो कट ऑफ और भी बहुत डाउन चले जाते हैं और बच्चे को आईआईटी में सीट मिल जाती है। तो इसलिए इस बात का बिल्कुल तनाव नहीं करें कि मेरा ये चैप्टर छूट गया, वो चैप्टर छूट गया, या उस चैप्टर में ये फला चीज छूट गई। अब इन 2-3 दिनों में आप इनको कवर करके बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते हो, इसलिए पढ़ाई के हिसाब से तो आप अब और कोई एडिशनल आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, जो भी आपने पढ़ाई की है, इनके जो हर सब्जेक्ट के कुछ फॉर्मूले होते हैं, की कंसेप्ट होते हैं, इनको आप जरूर अगले आने वाले 2-3 दिन में अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि ये आपकी स्पीड को बढ़ाने वाले हैं। आपको एग्जाम में किसी भी फॉर्मूले को या किसी कंसेप्ट को रिकॉल करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अभी से लेकर के जेई एडवांस के 1 दिन पहले तक आप बहुत अच्छे से नींद निकालें। आप लगभग 8 घंटे 9 घंटे सोने के हिसाब से रहें, ताकि आपकी बॉडी जेई एडवांस एग्जाम आते आते एकदम रिलैक्स हो जाए और आप अपना बहुत अच्छी तरह से उसमें आउटपुट दें। तीसरी चीज, खाने पीने के हिसाब से आप थोड़ा कंट्रोल रखें। तली भुनी चीजों पे थोड़ा सा अपना कंट्रोल रखें। फल फ्रूट, जूस, दूध, इस तरह की जो चीजें हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, इन पे अपना ज्यादा फोकस रखें। और चौथी चीज, एग्जाम सेंटर पे जाकर के 1 दिन पहले एग्जाम सेंटर को अपना देख लें कि जहां आप रुकने वाले हैं वहां से एग्जाम सेंटर तक जाने में आपको कितना टाइम लगता है। इस तरह की जो लॉजिस्टिक चीजें हैं, जो छोटी मोटी जो मैनेजमेंट वाली चीजें हैं, अरेंजमेंट वाली चीजें हैं, इनको आप अच्छे से देख लें ताकि उस दिन आपका टाइम खराब नहीं हो। 5वीं चीज, एग्जाम सेंटर पे जब जाते हैं तो वहां पे कोई जरूरी नहीं कि आपको मन माफिक सुविधाएं आपको मिले। किसी भी तरह का रफ एंड टफ टाइप की सिचुएशन हो सकती है, तो इसलिए आपको उन सिचुएशंस में भी अपने आप को कूल रखना है, अपने आप को आरामदायक रखना है, और किसी तरह की कोई किसी पे गुस्सा या नाराजगी या उस तरह की जाहिर करके अपने मन को, अपने दिमाग को खराब नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में इफेक्ट डालती हैं। एग्जाम में शुरू होने से पहले काफी लंबे समय बहुत जल्दी बुला, उसमें भी बच्चा कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उस तरह की कोई भी चीज जो आपका दिमाग खराब करे, मूड खराब करे, फ्रस्ट्रेट करे, इन सब चीजों को भी अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, क्योंकि अल्टीमेट फोकस ये होना चाहिए कि जो 3 घंटे एग्जाम के हैं और दूसरे पेपर के 3 घंटे हैं, उनमें बेस्ट आउटपुट अपने को लाना है। अब इसके बाद आता है एग्जाम का 3 घंटा। उस 3 घंटे के दौरान सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़नी है। इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आईआईटी वाले हर बार कुछ ना कुछ चेंज उसके अंदर लाते हैं, तो इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंगली अपने को आगे काम करना है। अब आता है पेपर अटेम्प्ट करने की बारी। क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करेंगे, ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिख रहा है उससे शुरू करेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। आपकी क्या पसंद है, नापसंद है, उसका पहले से कोई डिसीजन लेकर के नहीं जाएं। पेपर को देख करके उस समय डिसीजन ले कि मुझे क्या करना है। आपको जहां जहां भी इजी क्वेश्चन दिखते हैं, चाहे वो फिगर से आपको नजर आए, चाहे वो ऑप्शन से नजर आए, चाहे वो क्वेश्चन की लेंथ विड्थ से नजर आए, जिस भी तरह से आपको लगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन देखते ही मुझे अट्रैक्शन हो रहा है इस क्वेश्चन के प्रति, इसको पहले करना चाहिए, उसको पहले अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चंस लंबे हैं, डायग्राम देखते डर लग रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस को पार्किंग कर दें, बाद में इनको अटेम्प्ट करें।
पेपर को 3-4 राउंड में करें। पहले राउंड में वो जो सबसे इजी आपको लगते हैं, भले वो 5 ही क्वेश्चन क्यों ना हो और किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे पीछे पीछे क्यों ना हो, तो इस तरह से इजी क्वेश्चन फर्स्ट, फिर उसके बाद उसके टफ वाले, फिर टफ वाले, इस तरह से क्वेश्चन करते चले जाएं। नॉर्मली ऐसा देखा गया कि मैथमेटिक्स में टाइम ज़्यादा लगता है और इसलिए मैथ्स को जनरली बच्चे पहले कम प्रेफर करते हैं। सबसे पहले बच्चे केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं, फिर मैथ्स करते हैं, क्योंकि मैथ्स में टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन इस तरह का कोई रूल नहीं बनाए, सिचुएशन के हिसाब से अपने को हैंड टू हैंड डिसीजन लेना है और उस हिसाब से पेपर को सोल्व करना है। पहले पेपर से दूसरे पेपर के बीच में जो गैप है, उस गैप में नींद नहीं निकालनी है। थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं बैठे बैठे, लेकिन सो के लेट करके अगर नींद निकालेंगे तो हो सकता है डीप ज़्यादा गहरी नींद आ जाए और वापस अपने आप को फ्रेश होने में टाइम लगे। तो इसलिए पहले पेपर से दूसरे पेपर के बीच में थोड़ा सा कंट्रोल रखें, खाने पीने का भी ध्यान रखें, धूप से भी बचें और अपने साथ में छाता, चद्दर, कुछ इस तरह की चीज़ें लेके जाएं जो आपको वहाँ पे शायद सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। तो ये अपन छतरी लगा के गर्मी से बच सकते हैं, चद्दर बिछा के बैठ सकते हैं। खाने पीने के सामान पहले से अपने साथ बैग वगैरह में साथ में लेके जाएं, या अगर साथ कोई रिश्तेदार जा रहे हैं एग्जाम दिलाने तो वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। पेपर के दौरान पेपर सेटर की ये इच्छा रहती है कि बच्चे को बिल्कुल डिस्टर्ब किया जाए, बच्चे का दिमाग खराब किया जाए। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चे का पूरा तालमेल बिगाड़ देते हैं। ऐसे क्वेश्चनों से बिल्कुल घबराना नहीं है, इनको साइड में पार्किंग में डाल दें, लास्ट में जाकर के इनको देखें। किसी भी सिचुएशन में तनाव में नहीं आना, पेपर के दौरान अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, दिमाग को कूल रखना है और ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप क्वेश्चन करेंगे, छोड़ना और सेलेक्ट करना, इसमें किसी क्वेश्चन को छोड़ने में बिल्कुल शर्म नहीं करनी है। अगर कोई क्वेश्चन चालू कर दिया, बीच में भी आपको छोड़ना पड़ रहा है कि यार ये मैं तो इतना टाइम खराब क्यों गया, वही सही है, आगे नहीं करना है, तो उस चीज़ को भी अपने को एकदम उससे टेंशन में नहीं आने का मेरा इतना टाइम इसमें बिगड़ गया। पहली बात तो है कि किसी भी क्वेश्चन में 3 मिनट से ज़्यादा तो खर्च करना ही नहीं है, ठीक है। बाकी तो आप सब लोग पूरी तरह से तैयार हो ही सही। मेरी तरफ से और पूरी रेजोनेंस टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। गुड लक, थैंक यू।